देखिए नेक्स्ट जो हमने पढ़ने वाले हैं वो है हार्डी-शुल्ज रूल। तो हार्डी-शुल्ज रूल क्या है? कोगुलेशन के लिए रूल है। ये कह रहा है ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द एक्टिव आयन और फ्लक्चुएटिंग आयन ग्रेटर विल बी द कोगुलेटिंग पावर। जितना ज़्यादा चार्ज होगा फ्लक्चुएटिंग आयन पे उतना ज़्यादा ही क्या होगा, उसका कोगुलेटिंग पावर होगा, और उतना ही कम उसका कोगुलेटिंग वैल्यू होगा। The ion carry that charge opposite to that of Sol's particle are effective in causing coagulation of the Sol। वही आयन कोगुलेट करवाएगा जिसका जो चार्ज है ऑपोजिट टू दैट ऑफ द सोल है। अगर आप चेक करेंगे नेगेटिव सोल्स को कोगुलेशन के लिए तो क्या है, एल्यूमिनियम कैरी द हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज, सो इट्स कोगुलेटिंग पावर इज हाईएस्ट एंड इट्स कोगुलेटिंग वैल्यू इज लीस्ट। क्लियर। और सोडियम में क्या होगा, कोगुलेटिंग पावर इज लीस्ट बट कोगुलेटिंग वैल्यू इज हाई। उसी तरह पॉजिटिव सोल के लिए क्या है, पहले आप चेक कीजिए 4 नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या है, ये पहले है फेरिसाइनाइड आयन, फेरोसाइनाइड आयन, फिर है फेरिसाइनाइड आयन, फिर है फॉस्फेट आयन, फिर है सल्फेट, फिर क्लोराइड। तो हाइयर द चार्ज ऑन द आयन ग्रेटर विल बी इट्स कोगुलेटिंग पावर। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल पूछा जाता है, वो है कि पेप्टाइजेशन और कोगुलेशन में क्या डिफरेंस है, ये अगर आपको समझना है। देखिए पेप्टाइजेशन क्या होता है, फ्रेश प्रेसिपिटेट को वापस कोलाइडल सोल में लेके आना, और कोगुलेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी कोलाइडल सोल को प्रेसिपिटेट बना देना, मतलब उल्टा होता है। तो चेक करते हैं क्या होता है, पेप्टाइजेशन में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए फ्रेश प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल पार्टिकल बाय शेकिंग विद ए डिस्पर्जन मीडियम in pans with small amount of suitable electrolyte which should be a common ion। कोगुलेशन क्या होती है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एजिटेटिंग टुगेदर द कोलाइडल पार्टिकल इकट्ठा कर देना, एज अ चेंज देम इनटू लार्ज साइज पार्टिकल बदल देना, विच अल्टीमेटली सेटल डाउन एज ए प्रेसिपिटेट और दे फ्लोट अपॉन द सरफेस ऑफ द सोल्यूशन एज ए फ्लॉक्यूएट्स। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए, कोगुलेशन सिर्फ ऑपोजिटली चार्ज आयन करवाता है, और पेप्टाइजेशन क्या होगा, पेप्टाइजेशन में अंदर जो भी कोलाइडल सोल है उसका कोई दोनों में से एक कॉमन आयन, चाहे आइदर कैटायनिक पार्ट और अनायनिक पार्ट, वो एडजॉर्ब होना चाहिए प्रेसिपिटेट के ऊपर, तो वो प्रेसिपिटेट को वापस खींच के लाता है सोल्यूशन में, कोलाइडल स्टेट के अंदर। तो जो कोलाइडल स्टेट है उसको वापस लेके आना प्रेसिपिटेशन से, उसको बोलते हैं पेप्टाइजेशन। जनरली इलेक्ट्रोलाइट इज एरिड हुज वन आयन इज कॉमन विद द प्रेसिपिटेट। तो मैंने आपको बता दिया। कोगुलेशन इज कैरिड आउट बाय एन इलेक्ट्रोलाइट हुज वन आयन इज ऑपोजिटली चार्ज टू दैट ऑफ द सोल। जैसे पॉजिटिवली चार्ज सोल है तो उसको कौन करवाएगा प्रेसिपिटेशन में, तो आंसर है नेगेटिवली चार्ज आयन। नेक्स्ट पेप्टाइजेशन में क्या है, the particle of the precipitate adsorb common ion of the electrolyte, then they get dispersed into the electrostatic repulsion। तो क्योंकि जो आपका प्रेसिपिटेट था उसने क्या किया, अपने किसी एक कॉमन आयन को सिलेक्टिवली एड्जॉर्ब कर लिया, और एक कॉमन आयन के एड्जॉर्ब होने से वो कॉमन आयन एक दूसरे को रिपेल करेंगे ड्यू टू द सिमिलर चार्ज प्रेजेंट ऑन देम। तो उससे क्या होगा, द पार्टिकल विल डिस्पर्स इन द मीडियम। और कोगुलेशन में क्या होता है, द पार्टिकल ऑफ द सोल टेक अप द आयंस विच आर ऑपोजिटली चार्ज एंड दैट्स वाई दे गेट न्यूट्रलाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल ए प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड कैन बी पेप्टाइज्ड बाय शेकिंग विद ए सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट और KI। अगर मान लीजिए कोई पोटाशियम आयोडाइड का एक प्रेसिपिटेशन पड़ा हुआ है, उसको आप पोटाशियम आयोडाइड डाल दीजिए या सिल्वर नाइट्रेट डाल दीजिए और अच्छी तरह से शेक कीजिए, आपको कोलाइडल स्टेट में वापस मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपके पास नेगेटिवली चार्ज आर्सेनिक सल्फाइड सोल है, उस नेगेटिवली चार्ज आर्सेनिक सल्फाइड सोल में आप Al3+ आयन ऐड कर दीजिए, तो नेगेटिवली चार्ज जो कोलाइडल है उसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और क्या होगा, प्रेसिपिटेशन में लगकर। तो आइए हार्डी-शुल्ज रूल को एक बार फिर से रिवाइज कर लें हम लोग। द आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट हैविंग ऑपोजिट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ सोल पार्टिकल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन। एग्जाम्पल, फॉर पॉजिटिवली चार्ज फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल the anion will cause coagulation. Similarly, for negatively charged arsenic sulfide soul,
केटायंस विल कॉज कोगुलेशन। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द कोगुलेटिंग पावर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विच कॉजेज कोगुलेशन इंक्रीजेज विद द चार्ज ऑन द आयन। valency of the effective ion greater the coagulating power. For example, Al3 plus has more coagulating power than barium 2 plus than Na plus. और उसी तरह क्या फॉस्फेट आयन हैज मोर कोगुलेटिंग पावर देन सल्फेट आयन देन क्लोराइड आयन। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये एक तरह की रिवीजन होगी हमारी हार्डी-शुल्ज रूल की। तो हम दोबारा से चेक कर लें कि कोगुलेशन के लिए से होगी। तो पहले होगा बाय म्यूचुअल कोगुलेशन ऑफ मेटल कोगुलेशन, मतलब क्या हो गया, आप कोई नेगेटिव और पॉजिटिव सोल को आपस में ऐड कर दीजिए। तो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल्स है, नेगेटिवली चार्ज आर्सेनिक सल्फाइड सोल है, ऐड कीजिए। क्या होगा, आपके पास दोनों सोल एक दूसरे को प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। हीटिंग से मैंने बताया था कि हीटिंग करने पर भी क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। ऑन हीटिंग थर्मल एनर्जी ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल इंक्रीजेज सो मच दैट इट ओवरकम द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम एंड particles unite to form the larger particle. The charge on the colloidal particle is due to the preferential adsorption. The phenomenon of adsorption is inversely proportional to temperature. क्योंकि जो adsorption है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है ये? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। डेल्टा एच नेगेटिव होता है। तो जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव है, जिसकी में डेल्टा एच नेगेटिव है, वो क्या है आपके पास? एक्सोथर्मिक। तो अगर एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है तो हीटिंग क्या है? एंडोथर्मिक है। तो हीटिंग देने में क्या होगा? रिवर्स होगा। तो जो डिजॉर्प्शन होगा, जो आयन है वो डिजॉर्ब हो जाएगा ड्यू टू द हीटिंग। डिजॉर्प्शन ऑफ द एड्जॉर्ब आयन फ्रॉम द सरफेस टेक्स प्लेस। सिमिलरली द डिस्पर्जन मीडियम ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी डिस्टर्ब्स द सरफेस लेयर ऑफ द एड्जॉर्ब चार्ज। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं ये बात। तो हम इसको रिपीटिशन दे रहे हैं। बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हार्डी-शुल्ज रूल भी हमने पढ़ाई है। व्हेन एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू द सोल, ऑपोजिटली चार्ज आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिमूव्स द चार्ज पार्टिकल। न्यूट्रल सोल पार्टिकल एग्रीगेट टू प्रेसिपिटेट। टू कोगुलेट द पॉजिटिवली चार्ज सोल वी नीड पॉजिटिव आयन, एंड टू कोगुलेट द नेगेटिवली चार्ज सोल वी नीड पॉजिटिव, एंड टू कोगुलेट द नेगेटिव सोल वी नीड पॉजिटिव आयंस। क्लियर है बेटा आपको ये बात? उसके अलावा कूलिंग करके भी आप सॉलिड्स जो कोगुलेशन कर सकते हैं। आप दूध को ठंडा कर रखने के लिए एक पतीले में डाल के फ्रिज में रख दीजिए, तो उसको कूलिंग करने दीजिए। तो आपको थोड़ी देर में क्या होगा, एक फैटी लेयर ऊपर उठ के आ जाएगी। तो कूलिंग करने में भी क्या होगा, कूलिंग करने में भी आपका जो है कोगुलेशन हो जाता है। दो और तरीके हैं कोगुलेशन होने के। एक है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सोल पार्टिकल मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड वेयर दे गेट डिस्चार्ज एज न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल सोल्स एग्रीगेट टू फॉर्म द प्रेसिपिटेट। एक तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरा क्या है? परसिस्टेंट डायलिसिस। ऑन प्रोलॉन्ग डायलिसिस ऑलमोस्ट ऑल द इलेक्ट्रोलाइट इज रिमूव्ड फ्रॉम द कोलॉइडल सोल्यूशन and it becomes unstable and tend to coagulate. तो इलेक्ट्रोलिसिस और डायलिसिस ये भी आपके क्या है, कोगुलेशन के तरीके हैं।